Hello everyone, today we are going to discuss paper code BFDI 073 Introduction to Fashion Industry। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोगों को इस पेपर गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी पेपर कोड होगा, ठीक है, आप वो सर्च कर लेंगे, जैसे कि BFDI 073। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पे क्लिक करके यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके क्या है गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फैशन इंडस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले हमें क्या है इवोल्यूशन बताना है इंडियन फैशन इंडस्ट्री का। So the Indian fashion industry has a long and rich history reflecting the country's diverse culture, traditions and social influences. Before independence, India's fashion was deeply rooted in local crafts, regional styles and royal patronage. जो आपकी इंडियन फैशन इंडस्ट्री है, इसकी क्या है एक लॉन्ग और रिच हिस्ट्री है जो कि उसकी कंट्री के क्या है डाइवर्स कल्चर, ट्रेडिशन और सोशल इन्फ्लुएंसेस को रिफ्लेक्ट करती है। इंडिपेंडेंस के पहले जो इंडिया का फैशन था वो बहुत ही डीपली रूटेड था लोकल क्राफ्ट्स में, रीजनल स्टाइल्स में और रॉयल पैट्रोनेज में। एंशिएंट पीरियड एंड ट्रेडिशनल क्लोथिंग। सो इन एंशिएंट पीरियड क्लोथिंग वाज प्राइमरीली मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूल। एंशिएंट इंडिया में क्या होता था, जो क्लोथिंग होती थी वो प्राइमरीली आपके नेचुरल फाइबर से बनी होती थी, जैसे कि कॉटन हो गए, सिल्क हो गए, वूल हो गए। सो पीपल वोर सिंपल गारमेंट्स सच एज धोती, साड़ीज एंड टर्बन्स। पीपल क्या थे सिंपल गारमेंट्स पहना करते थे, जैसे कि धोती हो गई, साड़ी हो गई या फिर टर्बन्स हो गए। सो जो स्टाइल था, कलर था और फैब्रिक था क्लोथिंग का, वो ऑफन इंडिकेट करता है एक पर्सन के सोशल स्टेटस को, उसके प्रोफेशन को और उसके रीजन को। सो जो टेक्सटाइल क्राफ्टमैनशिप थी वो फ्लरिश हुई और टेक्निक्स जैसे कि वीविंग, एम्ब्रॉयडरी और डाइंग ये बहुत ही वाइडली प्रैक्टिस होने लग गए। सो फेमस फैब्रिक्स जैसे कि मुस्लिन फ्रॉम बंगाल, सिल्क फ्रॉम कर्नाटका एंड कॉटन फ्रॉम गुजरात, ये सब सारे क्या थे बहुत ही हाईली वैल्यूड थे। Medieval period and the royal influence. So during the medieval period, Indian fashion was greatly influenced by Mughal rulers. Medieval period में हमें क्या देखने को मिलता है, जो इंडियन फैशन था वो बहुत ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हुआ मुगल रूलर्स के द्वारा। जो मुगल्स थे उन्होंने इलेबोरेट स्टाइल्स को लाया, लग्जरियस फैब्रिक्स लाए और रिच एम्ब्रॉयडरी लाई। जो रॉयल फैमिलीज थी वो उन गारमेंट्स को प्रेफर करती थी जो कि अडॉर्न होते थे विद जरी, दैट इज गोल्ड थ्रेड्स, सिक्वेंस एंड फाइन एम्ब्रॉयडरी। सो स्टाइल्स जैसे कि शेरवानी हो गया, अनारकली और चूड़ीदार, इन्होंने बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। सो जो ज्वेलरी है, हेड गियर है, एक्सेसरीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए थे फैशन का ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो फैशन क्या था, इन्फ्लुएंस हुआ था बाय पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टाइल्स के द्वारा भी, स्पेशली अर्बन सेंटर्स में और रॉयल कोर्ट्स में। Colonial influence. So with the arrival of European traders and British colonizers, Indian fashion began to experience external influences. यानी कि जैसे इंडिया में अराइवल हुआ यूरोपियन ट्रेडर्स का और ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स का, तो इंडियन फैशन में क्या हुआ एक्सपीरियंस देखने को मिला एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का। सो ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड मिशनरीज ने क्या किया, वेस्टर्न क्लोथिंग स्टाइल्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसको कि अडॉप्ट किया गया था अर्बन एलिट्स के द्वारा फॉर फॉर्मल ओकेजन्स। तो जो ये पीरियड है ये ब्लेंड देखता है इंडिया और वेस्टर्न एलिमेंट्स का इन द क्लोथिंग, जो कि एक हाइब्रिड फैशन ट्रेंड्स को क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, मेन बिगेन वेयरिंग कोट्स और सूट्स विद ट्रेडिशनल धोतीस। यानी कि मेन क्या थे, अब कोट पहनने लग गए थे, सूट पहनने लग गए थे ट्रेडिशनल धोतीस के साथ। एंड वुमेन एक्सपेरिमेंटेड विद साड़ीज इन मॉडर्न ड्रेपिंग स्टाइल्स। और वुमेन ने क्या किया था, साड़ीज को अलग अलग ड्रेपिंग स्टाइल्स में, जो भी जितने भी मॉडर्न ड्रेपिंग स्टाइल्स थे उनमें उनको पहनना शुरू कर दिया था। टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स. So before independence, India was renowned globally for its hand-woven textiles and craftsmanship. यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या है, इंडिया को ग्लोबली जाना जाता था उसके हैंड वुवन टेक्सटाइल्स और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए। ईच रीजन हैड इट्स यूनिक स्टाइल, यानी कि हर रीजन का अपना एक यूनिक स्टाइल था, जैसे कि बांधनी गुजरात से, इकट फ्रॉम उड़ीसा, चिकनकारी फ्रॉम लखनऊ,
सो जो ये हैंडीक्राफ्ट्स थे ये सिर्फ पॉपुलर नहीं थे लोकली, बट इनको एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप में, जो कि कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के फैशन रेपुटेशन में वर्ल्ड वाइड। कंक्लूजन, सो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन फैशन वॉज अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन, रीजनल डाइवर्सिटी, रॉयल इन्फ्लुएंस एंड फॉरेन इंटरेक्शन। यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले जो आपका इंडियन फैशन था वो ब्लेंड था ट्रेडिशंस का, रीजनल डाइवर्सिटी का, रॉयल इन्फ्लुएंस का और फॉरेन इंटरेक्शंस का। सो क्लोथिंग वाज नॉट जस्ट अबाउट स्टाइल, क्लोथिंग सिर्फ स्टाइल के बारे में नहीं था, बल्कि रिफ्लेक्शन था कल्चर का, सोशल स्टेटस का और आइडेंटिटी का। जो फाउंडेशन लेड हुई थी ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसने क्या किया, फ्यूचर ऑफ इंडिया फैशन इंडस्ट्री को शेप किया, विच वुड लेटर ग्रो इनटू अ मॉडर्न एंड ग्लोबल फिनोमेना, जो बाद में क्या है, एक मॉडर्न और ग्लोबल फिनोमेना में ग्रो हुआ। सो जो ये एवोल्यूशन है ये शो करता है कि जो इंडियन फैशन था बिफोर इंडिपेंडेंस वो बहुत ही रिच था, वेरीड था और डीपली कनेक्टेड था टू द कंट्रीज हेरिटेज। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल फैशन, एक्सप्लेन एनी थ्रेड्स टू इट। यानी कि सस्टेनेबल फैशन का क्या मतलब होता है और इसके कोई 3 थ्रेड्स हमें समझाने हैं। सो सस्टेनेबल फैशन रेफर्स टू डिजाइनिंग, producing and consuming clothing in ways that are environmentally friendly, socially responsible and economically viable. Sustainable fashion क्या है आपका, ये रेफर करता है ऐसी डिजाइनिंग को, ऐसे प्रोड्यूसिंग या फिर ऐसे कंज्यूमिंग क्लोथ्स को इन अ वे जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो, सोशली रिस्पॉन्सिबल हो और इकोनॉमिकली वायबल हो। ये फोकस करता है टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फैशन इंडस्ट्री ऑन द एनवायरमेंट, वर्कर्स एंड सोसाइटी। जो गोल होता है सस्टेनेबल फैशन का वो होता है कि वो प्रेजेंट के नीड्स को मीट करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। सो ये इंक्लूड करता है यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल्स। इसमें हम क्या करते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, वेस्ट को मिनिमाइज करते हैं, फेयर वेजेस को प्रमोट करते हैं और रिसाइकलिंग को एनकरेज करते हैं एंड रीयूजिंग ऑफ क्लोथ्स को एनकरेज करते हैं। सो जो सस्टेनेबल फैशन होता है ये एम्फोसाइज करता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, जो कि एनकरेज करता है कंज्यूमर्स को कि वो कम कपड़े खरीदें जो कि लॉन्गर लास्ट करेंगे, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग फास्ट फैशन ट्रेंड्स दैट चेंज एवरी सीजन। सो ये एम करता है कि जो फैशन इंडस्ट्री है वो ज़्यादा एथिकल बने, ट्रांसपेरेंट बने और रिस्पेक्टफुल बने टुवर्ड्स द पीपल एंड द प्लेनेट। नाउ वी विल लुक व्हाट आर द 3 थ्रेड्स टू द सस्टेनेबल फैशन। फर्स्ट इज फास्ट फैशन। फास्ट फैशन का आपका एक सबसे बड़ा बिगेस्ट थ्रेट है सस्टेनेबल फैशन को, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो चीप क्लोथिंग को प्रोड्यूस कर रही हैं एट अ रैपिड पेस ताकि वो लेटेस्ट ट्रेंड्स को मीट कर पाए। इस वजह से क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सेसिव वेस्ट हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। गारमेंट्स आर ऑफन मेड विद सिंथेटिक मटेरियल। गारमेंट्स को क्या है, सिंथेटिक मटेरियल से बनाया जा रहा है जो कि हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए। और बहुत सारे क्लोथ्स क्या है, लैंडफिल्स में जा रहे हैं आफ्टर बीइंग वोर्न ओनली अ फ्यू टाइम्स। सो जो फास्ट फैशन है वो क्या है, प्रेशर्स करता है वर्कर्स को इन डेवलपिंग कंट्रीज और ये लीड करता है टू अ पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड लो वेजेस। सेकेंड इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जो आपकी फैशन इंडस्ट्री है ये क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर है एनवायरमेंटल पोल्यूशन में। जो यूज़ है नॉन बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक्स का, जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, केमिकल डाइज हो गए, वाटर इंटेंसिव कॉटन कल्टिवेशन, ये क्या करता है, हार्म करता है इकोसिस्टम को। तो जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन होते हैं वो टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज करते हैं इनटू द रिवर्स और ये इंक्रीज करते हैं ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को। तो जो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि एक्सेसिव वाटर यूसेज करते हैं, ये डेफोस्टेशन करते हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, और माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन फ्रॉम सिंथेटिक फैब्रिक्स, ये क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटन करता है और नेचुरल रिसोर्सेज को भी थ्रेटन करता है, जिसकी वजह से बहुत डिफिकल्ट बन जाता है सस्टेनेबल फैशन प्रैक्टिसेस को मेंटेन करना। कंज्यूमर अवेयरनेस एंड बिहेवियर। सो अनदर थ्रेड इज लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स। जो एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट थ्रेड है वो है कि लैक होती है अवेयरनेस की अमंग द कंज्यूमर्स। बहुत सारे जो पीपल हैं वो अभी भी क्या है, लो प्राइसेस को प्रायोरिटाइज करते हैं और ट्रेंडी क्लोथ्स को प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर सस्टेनेबिलिटी। ओवर कंजम्पशन, frequent disposal of clothes and lack of interest in recycling reduce the effectiveness of sustainable fashion initiatives। यानी कि जो लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं क्लोथिंग का, फ्रीक्वेंट डिस्पोजल हो रहा है क्लोथ्स का और वो रिसाइकलिंग में क्या करते हैं, लैग दिखाते हैं, तो उस वजह से क्या है, इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो रही है सस्टेनेबल फैशन इनिशिएटिव्स की। सो इवन जब हम इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं तभी भी लिमिटेड कंज्यूमर नॉलेज और हैबिट्स होने के बाद भी ये क्या करता है, वाइड स्प्रेड अडॉप्शन को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से जो ये सस्टेनेबल फैशन इंडस्ट्री है वो स्लो डाउन हो रही है। सो कंक्लूजन, सो सस्टेनेबल फैशन इज असेंशियल
for protecting the environment, supporting fair labor and ensuring the long term viability of the fashion industry. सस्टेनेबल फैशन क्या है आपका, ये बहुत ही असेंशियल है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फेयर लेबर को सपोर्ट करने के लिए और लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ द फैशन इंडस्ट्री को इंश्योर करने के लिए. हाउएवर थ्रेट्स जैसे कि फास्ट फैशन हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और कंज्यूमर के बिहेवियर चैलेंजेस, इनको हमें एड्रेस करना चाहिए. सो बाय प्रमोटिंग अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस को प्रमोट करके, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करके और माइंडफुल कंजम्पशन करके जो सस्टेनेबल फैशन है वो एक रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल सोल्यूशन बन सकता है फ्यूचर के लिए. Now we will move to the next question. Describe the concept of fashion marketing and marketing environment. यानी कि फैशन मार्केटिंग क्या होता है और मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है. सो फैशन मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग क्लोथ्स, एक्सेसरीज एंड अदर फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स. फैशन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम प्रमोट करते हैं और क्लोथिंग्स को सेल करते हैं, एक्सेसरीज और अदर फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं टू द कस्टमर्स. ये इन्वॉल्व करता है कि लोग क्या चाहते हैं, हमें कैसे प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना चाहिए उनकी नीड्स को मीट करने के लिए, और एंड कम्युनिकेटिंग देयर वैल्यू टू द ऑडियंस. तो जो फैशन मार्केटिंग होती है ये सिर्फ सेलिंग क्लोथ्स के बारे में, यानी कि सिर्फ क्लोथ्स को सेल करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये फोकस करता है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज को क्रिएट करने में, ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करने में और इमोशनली कनेक्ट होने में विद द कस्टमर्स. सो जो आपका फैशन मार्केटर्स हैं ये क्या करते हैं, स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं जैसे कि एडवर्टीजिंग, सोशल मीडिया प्रमोशन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एंड इन स्टोर डिस्प्लेस टू अट्रैक्ट द बायर्स. तो ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कस्टमर के प्रेफरेंसेस को, कंपिटिटर्स को एनालाइज करते हैं और राइट टाइम को प्लान करते हैं अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का. सो जो मेन गोल होता है फैशन मार्केटिंग का वो होता है कि वो प्रोडक्ट्स को डिजायरेबल बनाए, अपनी सेल्स को बूस्ट करें और लॉयलिटी क्रिएट करें अमंग द कस्टमर्स. इंपॉर्टेंस ऑफ फैशन मार्केटिंग. सो जो आपका फैशन मार्केटिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फैशन इंडस्ट्री है वो बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव है और फास्ट चेंजिंग है. सो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्या है, हमेशा बदलते रहते हैं ट्रेंड के साथ, सीजन के साथ और लाइफस्टाइल के साथ. तो जो आपका इफेक्टिव मार्केटिंग है ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो ये ब्रांड्स हैं ये विजिबल रहें, रेलिवेंट रहें और अपीलिंग रहें. सो ये हेल्प करता है ब्रांड्स को अंडरस्टैंड करने में कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कॉम्पिटिटिव प्राइजेस को सेट करने में और उनके राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को चूज करने में. Marketing environment. So the marketing environment refers to all the external and internal factors that affect a company's ability to market its products successfully. Marketing environment क्या है आपका, ये रेफर करता है जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि एक कंपनी की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं टू मार्केट इट्स प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स सक्सेसफुली. तो ये इन्फ्लुएंस करता है डिसीजंस को रिगार्डिंग द प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड प्लेसमेंट. सो जो आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है इसे हम दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है आपका माइक्रो इन्वायरमेंट. ये आपका इंक्लूड करता है फैक्टर्स जो कि क्लोज होते हैं टू द कंपनी, जो कि बहुत ही डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को. एग्जाम्पल जैसे कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स. कस्टमर्स क्या है, उनके नीड्स को अंडरस्टैंड करना, उनके प्रेफरेंसेस को समझना और उनके बाइंग बिहेवियर को समझना. सप्लायर्स, टाइमली डिलीवरी को इंश्योर करना ऑफ द मटेरियल्स और द प्रोडक्ट्स. कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स पे एक आई रखना, उनके प्रोडक्ट्स पे, उनके प्राइसेस पे, उनकी स्ट्रैटेजीज पे. मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, रिटेलर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए या फिर एजेंट्स हो गए जो कि प्रोडक्ट्स को सेल करने में हेल्प करेंगे. मैक्रो इन्वायरमेंट्स, सो ये आपके इंक्लूड करते हैं जो भी लार्ज सोसाइटल फोर्सेस होते हैं जो कि कंपनी को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, जैसे कि आपका इन्फ्लेशन हो गया, इनकम लेवल्स हो गया या फिर परचेजिंग पावर हो गई कस्टमर की. सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स, तो जैसे आपके लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, फैशन ट्रेंड्स हो गए, फिर कल्चरल प्रेफरेंसेस हो गए. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जो आपके न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स होते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड ट्रेड पॉलिसीज. तो ये क्या है, आपके मैक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं. ठीक है. सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो आपका फैशन मार्केटिंग है इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि कस्टमर्स के क्या डिज़ायर्स हैं, उनको कैसे प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट्स को इफेक्टिवली और कैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स को बिल्ड करना है. सो जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता है वो आपके स्ट्रैटेजीज को शेप करता है, द यूज बाय द कंपनी, जो भी कंपनीज के द्वारा यूज की जाती हैं, और उन्हें हेल्प करता है कि वो चेंज करें इन द सोसाइटी, हेल्प देम टू चेंज, अडेप्ट in the change in the society, technology and competition. So the marketing environment shapes the strategies used by companies and help them adapt to change in the society, technology and competition. So a successful fashion brand continuously studies its marketing environment and respond to trends to remain popular and profitable. यानी कि जो एक सक्सेसफुल फैशन ब्रांड होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली अपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करता रहता है और उसको
रिस्पॉन्ड करता है उसके ट्रेंड को ताकि वो पॉपुलर रहे और प्रॉफिटेबल रहे। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अबाउट सोशल मीडिया एंड कल्चर इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडियन फैशन इंडस्ट्री। यानी कि सोशल मीडिया और कल्चर के बारे में हमें लिखना है इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंडियन फैशन इंडस्ट्री। सो इन रिसेंट ईयर social media has become a powerful force shaping culture and trends, especially in the Indian fashion industry. रिसेंट ईयर्स में हमें क्या देखने को मिला है, जो सोशल मीडिया है वो एक पावरफुल फोर्स बन गया है जो कि कल्चर और ट्रेंड्स को शेप कर रहा है, स्पेशली इंडियन फैशन इंडस्ट्री में। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इन्होंने क्या है ट्रांसफॉर्म कर दिया कि कैसे लोग डिस्कवर करते हैं, शेयर करते हैं और अडॉप्ट करते हैं फैशन के स्टाइल्स को। सोशल मीडिया क्या है आपका, ये एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन फैशन ब्रांड्स, डिजाइनर्स एंड कंज्यूमर्स, जो कि फैशन को और एक्सेसिबल बनाता है और इंटरैक्टिव बनाता है देन इवन बिफोर। इन्फ्लुएंस ऑन फैशन ट्रेंड्स, सो जो आपका सोशल मीडिया है ये एक की रोल को प्ले करता है फैशन ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करने में। जो फैशन ब्लॉगर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, वो अपने आउटफिट्स को ऑनलाइन शोकेस करते हैं, जो कि क्विकली इंस्पायर करता है फॉलोअर्स को कि वो सिमिलर स्टाइल्स को अडॉप्ट करें। तो जो ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथिंग है जैसे कि साड़ीज हो गए, लहंगाज हो गए और कुर्ताज हो गए, उनको स्टाइल किया जा रहा है मॉडर्न वेज में और उनको प्रमोट किया जा रहा है इन प्लेटफॉर्म्स पे। सो ये अलाउ करता है इंडियन फैशन को टू रीच अ ग्लोबल ऑडियंस, जिससे कि ट्रेडिशनल डिजाइन ब्लेंड हो रहे हैं विद द कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स। कंज्यूमर एंगेजमेंट एंड ब्रांडिंग, सो ब्रांड्स इन इंडिया यूज सोशल मीडिया टू एंगेज डायरेक्टली विद कस्टमर्स। ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स उनके साथ डायरेक्टली एंगेज हो। प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्पेस फॉर लॉन्चिंग न्यू कलेक्शंस, कंडक्टिंग लाइव फैशन शोज और इंटरैक्टिंग विद कंज्यूमर्स थ्रू पोल्स, स्टोरीज एंड कमेंट्स। सो ये क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को क्रिएट करता है ब्रांड्स और ऑडियंस के बीच, जो कि इंस्टेंट फीडबैक को अलाउ करता है और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है हमें कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस की। सो स्मॉल और इमर्जिंग डिजाइनर्स क्या हैं, वो स्पेशली सोशल मीडिया से बेनिफिट होते हैं क्योंकि ये इनको वर्क को प्रमोट करता है विदाउट एनी हैवी इन्वेस्टमेंट इन द एडवर्टाइजिंग। Cultural representation and preservation. So social media also helps in preserving and promoting India's diverse cultural heritage. Social media क्या करता है, हेल्प करता है प्रिजर्व और प्रमोट करने में इंडिया के डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज को। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और ब्रांड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं रीजनल टेक्सटाइल्स को, हैंडलूम वर्क्स को और ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी को, एजुकेटिंग यंगर जनरेशन अबाउट देयर कल्चरल रूट्स। सो एट द सेम टाइम हमें क्या देखने को मिलता है, ये एनकरेज करता है एक्सपेरिमेंटेशन को, अलाउ करता है मॉडर्न फ्यूजन स्टाइल्स को जो कि रिस्पेक्ट करते हैं ट्रेडिशन को, वाइल ये अपील करते हैं टू द कंटेम्प्रेरी टेस्ट। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म, सो डिस्पाइट्स इट एडवांटेजेस, यानी कि इसके एडवांटेजेस होने के बावजूद भी सोशल मीडिया है वो कभी कभी क्या है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट कर सकती है। जो फास्ट चेंजिंग ट्रेंड्स हैं वो क्या है, एनकरेज कर सकते हैं ओवर कंजम्पशन को और प्रेशर कर सकते हैं डिजाइनर्स और कंज्यूमर्स को कि वो सारे ट्रेंड्स को फॉलो करें। एडिशनली जो आपका कल्चरल अप्रोप्रिएशन है और मिस रिप्रेजेंटेशन है वो अकर हो सकता है जब ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम्स को, स्टाइल्स को कॉपी किया जाएगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर सिग्निफिकेंस। Conclusion. So overall social media has greatly impacted the Indian fashion industry by promoting creativity, cultural awareness and global visibility. ओवरऑल क्या है, सोशल मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा ग्रेटली इम्पैक्ट किया है इंडियन के फैशन इंडस्ट्री को बाय प्रमोटिंग क्रिएटिविटी, कल्चरल अवेयरनेस एंड ग्लोबल विजिबिलिटी। ये अलाउ करता है डिज़ाइनर और ब्रांड्स को कि वो अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो सके इन न्यू वेज वाइल सेलिब्रेटिंग इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज। सो जब हम मॉडर्न ट्रेंड्स को बैलेंस करते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ, तो सोशल मीडिया क्या करता है, कंटिन्यू करता है तो शेप अ डायनामिक एंड इंक्लूसिव फैशन कल्चर इन इंडिया। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।